आदरणीय शांताक्कांना विनंती आहे की कृपया आपण आशीर्वचन द्यावेत। माँ सरस्वती के चरणों पर मेरा प्रणाम। माननीय आशाताई, माननीय लीनाताई, माननीय मीराताई, आत्मीय सर्वेश और आदरणीय भाइयों और बहनों, आज बहुत आनंद के क्षण है। अभी मीराताई ने कहा इसका प्रारंभ ही बहुत सुंदर हुआ। मैं वही सोच रही थी, मैंने वेद, वाद्य, संगीत तीनों का सेवा हुआ। ये अनोखा एक प्रस्तुतिकरण ऐसा मुझे लगा। कोई भी कार्यक्रम का ऐसे प्रारंभ तो मुझे बहुत आनंद हुआ। और आज बताया सर्वेश ने, पांडव पंचमी है और आज के दिन ही पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का सहायता से कौरवों को हराया। माने अधर्म के ऊपर धर्म का विजय है, ये आज के दिन हुआ है। और दूसरा एक है, पांडवों ने इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले के संजय नगर में एक मंदिर स्थापन किया है। वो बहुत विशेषता है उस मंदिर का। आज भी बहुत ऐसे वहाँ जाने से क्या संकल्प लेके जाते हो पूरा होता है, ऐसे श्रद्धा है। ऐसे उसमें 7 शिवलिंग है और हनुमान जी का प्रतिमा भी है। और दूसरा एक विशेषता है उस मंदिर का, माने वो उसी समय कहते हैं उस समय से बहुत साल तक वो एक आध्यात्मिक तथा सामाजिक केंद्र था वो मंदिर, वो उसका विशेषता है। इसलिए मुझे लगा योगा योग है। आज के दिन तो मंदिरों के बारे में लिखा हुआ गाभारा पुस्तक का विमोचन हो रहा है। मुझे लगता है सभी पांडवों को आत्मा को आनंद हुआ होगा। उन्होंने यही पहले कार्य, कौरवों को हराए के बाद पहले कार्य यही किया था उन्होंने, मंदिर का स्थापने का। तो इसी कारण हमने ये ऐसे पुस्तक का विमोचन आज हो रहा है, बहुत आनंद की बात है। और मुझे बहुत वो टाइटल है ना गाभारा, बहुत आनंद हुआ। गाभारा माने गर्भगृह बताया, वो उसका उल्लेख भी सूत्र संचालन में बहुत सुंदर उस तरीका थे किया है उन्होंने। तो गर्भगृह उन्होंने बताया है। तो आज भी दक्षिण के बहुत मंदिरों में लाइट नहीं रहता है गर्भगृह के अंदर, केवल दीप के इसमें हमको देखना पड़ता है। वो बहुत अंधेरा रहता है, इसलिए मन की बहुत प्रसन्न होता है। और गर्भगृह करने से भी पवित्र हमको लगता है, बहुत पवित्र स्थान है। इसलिए पवित्र मन से हम अंदर जाना, ये भी हमारे मन में विचार आता है। दूसरा क्यों ऐसे विचार आता है, हम सब जानते हैं। तो भगवान का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा उस गर्भगृह में होता है, यही विशेषता है गर्भगृह का, मेरे अंदर मूर्ति का। इसके कारण हम पवित्र मन से अंदर जाता है। ऐसे अपने आप अपने मन के अंदर ऐसे पवित्रता का निर्माण होता है। तो गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होता है। तो क्या संदेश देते हैं वो प्राण प्रतिष्ठा का संदेश ऐसे होता है, नहीं कोई भी एक सामान्य व्यक्ति के अंदर भी ऐसे अच्छे गुणों का प्रतिष्ठापन होने से वो नारायण बन जाता है। तो भारतीय संस्कृति का ये विचार है ही है, नर से नारायण, नारी से नारायण। वो प्रत्यक्ष वो संदेश हमको गर्भगृह के अंदर जाने से हमको ये संदेश मिलता है। तो इतना पवित्र वातावरण रहता है, वो जाने से तुरंत कौन सा भगवान का मूर्ति रहता है, उसका विशेषता क्या है, उसका गुण क्या है। उदाहरण के लिए प्रभु श्री राम जी का अयोध्या में रामलला के सामने खड़े होने से सब उनका गुणों के बारे में हमारा ध्यान चले जाता है। तो केवल तो ऐसे तो ये संदेश मिलता है हर एक व्यक्ति के अंदर ऐसे अच्छे गुणों का निर्माण हो। इसलिए हम गर्भगृह के अंदर जाकर हम प्रार्थना करते हैं और अपने अंदर भी ऐसा अच्छे गुणों का प्रतिष्ठापन हो, दूसरों को मन में भी हम लोग निर्माण करेंगे ऐसे अच्छे गुणों का प्रतिष्ठापन। यही संदेश हमको मिलता है। तो ऐसे संदेश देने वाले ऐसा एक पुस्तक गाभारा, तो उसको उन्होंने सर्वेश जी ने लिखा है।
और पूरा हम जानते हैं, उसका बहुत अच्छा वर्णन किया है। क्योंकि मैं मराठी समझती हूँ, फिर भी ज़्यादा पढ़ना भी मुश्किल होता है, मुझे धीरे धीरे पढ़ना होता है, बोलना भी नहीं होता है, मैं समझती हूँ। ऐसे थोड़ा थोड़ा मैंने देखा, उन्होंने वो भी डिजिटल माध्यम से थोड़ा भेजा था, इसलिए मैंने वो देखा उसका, तो बहुत सुंदर तरीक़ा से उन्होंने लिखा है। और अभी आशा ताई ने भी बताया, ऐसे सभी मंदिर में हम जाते नहीं हैं, फिर भी मैं पढ़ रही तो मुझे लगा प्रत्यक्ष हम वहाँ रह कर देख रहे, ऐसा सुंदर वर्णन है उसमें। और उसका इतिहास, संस्कृत, वो सब ने उन्होंने लिखा है। तो ऐसे मंदिरों का और विशेषता हम सब जानते हैं। तो अपने सब मंदिर के अंदर वैज्ञानिक आधार पर पूरा मंदिर का रचना हम देखने से हमको समझ में आता है, वो वहाँ गणित और ज्यामिति का उपयोग किया, पूरा उसके ज्यामिट्री का उपयोग है, पूरा गणितीय आकार रहता है। तो उसके आधार के कारण भी वो स्थिरता आता है मंदिर। हम केदारनाथ में देखा, इतना प्रवाह हुआ, तो केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसका नींव ऐसे था, पूरा गणितीय आधार के अनुसार वो सब निर्माण हुआ है। ऐसे बाद में आर्किटेक्ट्स ने बता रहे थे, इसके कारण वो स्थिरता से रहा वहाँ। ऐसे मंदिरों का वैज्ञानिकता के बारे में भी हम सब जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। अपने देश में हम देखते हैं कितना अभी, हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा उनका, इसमें केवल महाराष्ट्र का नहीं लिखा उन्होंने, उसमें महाराष्ट्र का बहुत अच्छे अच्छे मंदिर का वर्णन किया, उसके साथ साथ काशी का, विश्वनाथ का है, अयोध्या का है, तेलंगाना प्रांत का है, कर्नाटक का है। तो सभी प्रांत का मंदिरों का उल्लेख किया है और प्रत्यक्ष वहाँ जाकर आया है। तो ये बहुत अभिनंदनीय कार्य है उनका, ऐसे मैं कहती हूँ। और वहाँ देखते हैं हम बहुत ऐसे हम देखते हैं कैसे वैज्ञानिक आधार पर भी उसका रचना हुआ है। आप सब जानते हैं कोणार्क, उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर में सूर्य का पहली किरण वो दरवाज़ा के अंदर गिरता है। ऐसे ही बेंगलुरु में गवि गंगाधरेश्वर देवस्थान है, संक्रांति के समय 13 तारीख, जनवरी 13 से 16 तारीख तक तीनों दिन वहाँ पूरा शिवलिंग है, गंगाधरेश्वर माने शिवलिंग के ऊपर सूर्य किरण गिरता, पूरा शिवलिंग के ऊपर गिरता है, बहुत सुंदर दृश्य रहता है वो। ऐसे हम्पी में आप एक मंदिर में मंडप है, उसमें खंबे है, उसको खटखटाने से उसका म्यूजिकल साउंड्स आता है, सारी गामा, ऐसे बहुत कुछ बोल सकते हैं। ऐसे ये सब का हमने, हमारा मंदिर में इतना विविधता है। तो यहाँ उन्होंने वर्णन किया, उसमें पूरा ऐसे उसका वास्तुकला भी के बारे में भी है और स्थापत्य शैली के बारे में कितना विविधता है, कितना समृद्धि है अपना मंदिर। तो ये सब जानकारी आप सबको मालूम है। अयोध्या के रामनवमी के दिन वहाँ सूर्य किरण के उसको तिलक लगाया, तो उसका भी बेंगलुरु में एस्ट्रोफिजिक्स ऐसा डिपार्टमेंट है, वो है। और IIT का कुछ इंजीनियर्स है और उसमें एक प्राइवेट कंपनी है। तीनों ने, बहुत आसान बात नहीं है, क्योंकि उस समय रामनवमी के दिन प्लानिटरी पोजीशंस कहाँ रहता है वो देखना पड़ता है, और भूमि कहाँ रहता है, भूमि सब घूमते रहता है ना सूर्य के, और कौन सा डिग्री में है, इसके अनुसार कॉन्वेक्स लेंसेस को उन्होंने अरेंज किया। तो वो भी कितना डिग्री में रहना, नहीं तो थोड़ा व्यत्यास होने से भी नहीं होता, इतना बहुत वैज्ञानिक तरीक़ा से वो सब अरेंज किया था। उसके कारण रामनवमी के दिन उसी समय तो वो सूर्य तिलक से, उस मस्तक में सूर्य तिलक निर्माण हुआ। तो ये सब अपना वैज्ञानिक पुरातन, अभी ठीक है ये सब एस्ट्रोफिजिक्स है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। उस समय कोणार्क मंदिर 1500 साल पहले की है, गवि गंगाधरेश्वर मंदिर 900 साल के है। वो क्या वैज्ञानिकता अपने लोगों ने उपयोग किया होगा। तो अपने मंदिर का विशेषता ये जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। ऐसे पूरा वैज्ञान है, बहुत 1 घंटा उसके बारे में भी हम बोल सकते। ऐसे अपने मंदिर का विविधता है। ऐसे मंदिरों के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से, उसका मैंने कहा उसका शैली के बारे में लिखा है, उसका इतिहास लिखा है, और कौन राजा थे वो भी लिखा है। इसके कारण
आज के तरुण पीढ़ी को एक रुचि निर्माण होता है, वो मंदिर जाकर देखेंगे क्या है, और वो इतिहास, वो संस्कृति, तो उसके कारण क्या होता है, अपने मन में एक उत्साह निर्माण होता है, हम और आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो ऐसे हमारे मन में रुचि निर्माण होता है। ऐसे अभिनंदनीय कार्य सर्वेश जी ने किया है। अभी मीरा ताई ने भी, मैंने अपना लीना ताई ने उपयोग किया सर्वेश का नाम, मुझे भी वही विचार था मेरे मन में, सर्व प्लस ईश। मैंने वो वहाँ बैठे हैं संस्कृत का ये है, और तो सर्व प्लस ईश माने तो सभी का मालिक है, ऐसा है सर्व प्लस ईश। ऐसे मैंने सभी का मालिक के नाते मैंने नेतृत्व देने वाले हैं। ऐसे सर्वेश जी ने अपना इस मंदिर का पुस्तक लिखकर एक समाज को सही नेतृत्व, माने मंदिरों का इतिहास जानो, और इसके कारण अपने मन के अंदर कितना विविधता है, अपने संस्कृति में कितना वैज्ञानिकता है, इसके कारण भारत के प्रति एक स्वाभिमान निर्माण होता है। ऐसे दिशा, समाज को दिशा देने का काम उन्होंने सर्वेश ने किया है। सच में सर्व प्लस ईश है वो, ऐसे नेतृत्व दिया है उन्होंने। इसके लिए भी मैं उनको अभिनंदन मैं देती हूँ। अंत में यही कहना चाहती हूँ, प्राचीन काल में अपना हर एक मंदिर एक आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ऐसे एक केंद्र था, बहुत सामाजिक केंद्र भी था, और बहुत ऐसे मंदिरों में पंचायत भी चलता था। यह आस्था का स्थान था हर एक मंदिर। गोकर्ण में आज इस बार अहल्याबाई होलकर का 300वां जन्मदिन चल रहा है, और लोकमाता अहल्याबाई होलकर ने कर्नाटक के गोकर्ण में उन्होंने जीर्णोद्धार किया था। बाद में उन्होंने ऐसे व्यवस्था किया, तो बाकी सब व्यवस्था किया था नहीं, वहाँ के स्थानिक लोगों को रोजगार मिलना, इसके साथ साथ वो एक आध्यात्मिक और सामाजिक केंद्र बनना गोकर्ण, ऐसे उन्होंने इसका पूरा व्यवस्था किया था। बहुत साल तक वहाँ तो न्याय निर्णय होता था, और पूरा गांव के लोग उसको स्वीकार करते थे, इतना श्रद्धा स्थान था वहाँ। तो ऐसे तो इसलिए हमें अभी भी, मैं इसलिए इस बार राष्ट्र सेविका समिति ने लोकमाता अहल्याबाई होलकर का 300 जन्मदिन मना रहे। कुछ प्रांत में उन्होंने सोचा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ऐसे हर नगर को कम से कम वहाँ के कुछ 15 मंदिरों का साफ सफाई करना, और वो कैसे करना, आजू बाजू के रहने वाले घरों के लोगों को संपर्क करना, उनको उसमें इन्वॉल्व करना, और होने के बाद तो वहाँ बैठकर तो 8 दिन ऐसे साफ सफाई का काम सब कुछ करना। फिर 8 दिन के बाद वहाँ सब लोग इकट्ठा करके तो हनुमान चालीस, राम रक्षा, ऐसे कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो ये महीने में 2 बार ऐसे वहाँ के स्थानिक लोग सब मिलकर वहाँ एक ऐसे संस्कार केंद्र प्रारंभ हो सकता है क्या, ऐसे विचार भी सबके सामने रख रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करती हूँ, हमने ठीक तरह से उसका पढ़ेंगे, उसका हर एक मंदिर का एक क्या है होने से हम जाकर प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे। इससे हम प्रेरणा लेकर अपने अपने स्थान में आज भी ऐसे मंदिर एक आध्यात्मिक तथा सामाजिक केंद्र बनना, तो वो मंदिर में जाने से हमको समाधान मिलता ही है, क्योंकि भगवान के कृपा से मैंने कहा वो पवित्र स्थान के कारण मानसिक समाधान मिलता है। समाज में भी सकारात्मक वातावरण हम निर्माण करने के लिए वो ऐसे केंद्र बनने के लिए हम सब मिलकर कार्य करेंगे, ऐसा आपसे निवेदन करते हुए मैं मेरा विचार समाप्त करती हूँ। नमस्कार।